हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। लास्ट 3 टेस्ट मैच की टीम आ गई है और श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, ये श्रेयस और केएल इंडियन क्रिकेट के फैंस के साथ क्या गेम खेल रहे हैं। इंजरी ठीक है, बट यार हाउ कैन यू गेट इंजर्ड सो फ्रिक्वेंटली। श्रेयस अय्यर हैड अ बैक प्रॉब्लम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिस किया और अब इसको समझ नहीं आ रहा कि इसका प्लेस बहुत डेंजर में है। इवन इंदौर टेस्ट में इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इसको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि टीम डिफीट को देख रही थी, टीम हारने वाली थी, तो उसको बैटिंग करने आना चाहिए था। बट ठीक है, वर्ल्ड कप सोचते हुए इंडियन टीम ने उसको रेस्ट दिया और अब वो फिर इंजर्ड हो गया है, जबकि उसको पता है हिज प्लेस इज इन डेंजर। भाई वो लास्ट 10 इनिंग्स में कुछ नहीं किया है, ही शुड हैव प्लेड विथ इंजरी। मतलब कि यार किसी भी तरह टेस्ट क्रिकेट इज सबसे इंपॉर्टेंट अभी तो। भाई नहीं होने वाला है वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाने वाला है वो। यू शुड अंडरस्टैंड कि आईपीएल सिर्फ नहीं खेलना होता है, और उसको खेलना चाहिए था ये टेस्ट मैच, स्पेशली व्हेन केएल इज डाउटफुल। यू विल हैव अ मिडिल ऑर्डर ऑफ गिल, पाटीदार एंड आई डोंट नो, मतलब सरफराज या गिल, पाटीदार एंड अक्सर, ये आपका मिडिल ऑर्डर होगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली, मुझे ऐसा कभी कभी लग रहा है। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल। या प्रतीक, व्हाट्स योर हम्म। ओपिनियन ऑन दैट? भाई दैट इज न्यूज टू मी। मुझे लगा था श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया है फाइनली, क्योंकि लास्ट 10 मैचेस में अक्रॉस फॉर्मेट उसका 53 हाईएस्ट स्कोर है। कभी भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है, जो पहले बहुत इजीली खेलता था। सो दैट इज न्यूज टू मी। तो बट जिस तरह से श्रेयस अय्यर का फॉर्म चल रहा था, मुझे तो नहीं लगता यार विल दैट बैडली मिस हिम। इनफैक्ट मैं तो एक्साइटेड हूँ कि कोई डोमेस्टिक सर्किट में इतने टाइम से परफॉर्म कर रहा है तो उसको चांस मिलने का अभी मौका है, जो मुझे लगता है सरफराज खान को डिजर्विंगली मिलना चाहिए। बट देन अगेन, अगर केएल राहुल फिट हो जाता है तो क्या वो चांस उसको नहीं मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं स्क्वाड तो देखो चलता रहेगा। इंडिया इंग्लैंड का अच्छा मैच चल रहा है, दोनों टीम अच्छा खेल रहे हैं। मैं एक बकचोद चीज पे कमेंट करना चाहता हूँ। ये जो मेरा पीछे फोटो है, तो अश्विन रेडी है भाई इस टेस्ट के लिए। ही इज लाइक, अश्विन बोल रहा है जडेजा फिट होगा नहीं होगा मैं अकेले देख लूंगा। और अश्विन ने मैच के पहले एक बकचोदी करी है। अश्विन ने बोला है कि राजकोट में मैच हो रहा है क्या, पुजारा हमें डिनर पे बुलाएगा। उसने ये स्टेटमेंट लाइव दिया है भाई। इसका क्या मतलब है? मतलब वो बोल रहा है क्या पुजारा इंडियन टीम को डिनर पे बुलाएगा, हम राजकोट में खेलने आए हैं। एक्चुअली ये मैं एक बार स्क्वाड दिखा देता हूँ। तो ये स्क्वाड है अभी: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, गिल, केएल राहुल इज स्टिल सब्जेक्ट टू फिटनेस। पता नहीं इनका फिजियो रिपोर्ट कब आएगा, और ये केएल राहुल अपनी इंजरी नाटक कब बंद करेगा। हर वर्ल्ड कप के पहले एक साल इंजर्ड रहता है, हर यू नो क्या पता नहीं। और रजत भाई क्रिकेट पाटीदार। कैवियर कब रिक्वेस्ट किया होगा केएल से कि भाई तू खेल ले? पहली बार कर रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि जरूरत पड़ गई विराट कोहली के बिना। बट ठीक है, उसके बिना एटलीस्ट एक्चुअली हम लोग जीत गए थे। ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि केएल राहुल के बिना ही हम जीते। वाइजैक में, हैदराबाद में उसके 86 के वजह से हम नहीं जीत पाए थे। मतलब वो विनिंग कंट्रीब्यूशन नहीं था। जो भी बोलो, सेकंड इनिंग्स में उसको मारना चाहिए था, जहां पे वो अकेला राइट हैंडर था जो ऑफ स्पिनर से आउट। एनीवे, उसके बाद ध्रुव जुरेल, केएस भरत। मैं तो बोलता हूँ टेक अ पंट ऑन जुरेल यार, उसी को खिला लो यार। अगर कोई नहीं मिल रहा है, कोई रेडी नहीं है खेलने के लिए, तो कोई किसी को मूड नहीं है खेलने का, तो भाई जुरेल को ही खिला लो एटलीस्ट या वो। भरत इज अ वेरी गुड कीपर, बट ही हैज मेड फ्यू मिस्टेक्स एंड बैटिंग में तो उसका अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं आया, एक अच्छा हेल्दी कंट्रीब्यूशन। नहीं, भरत तो सो खेलेगा भाई, भरत तो खेलेगा। पॉइंट ये है कि अभी अच्छा, तू एज अ बैटर ध्रुव जुरैल को खिलाने बोल रहा है? नहीं हाँ, भाई, ऐसे जुरेल को। Yes. जैसे एक बार साहा ने खेला था साउथ अफ्रीका के हाँ। अगेंस्ट, जब रोहित शर्मा लास्ट मिनट पे इंजर्ड हो गया था और रोहित शर्मा का डेब्यू डिले हो गया था, तो उस भाई तरह ध्रुव से। जुरैल T20 इतना अच्छा खेलता है, मतलब एक्साइटिंग तो होगा उसको देखने में। क्या पता वो बेसबॉल खेल जाए। हम्म वॉशिंगटन सुंदर को क्या चांस मिलेगा? हम तो रो रो के थक गए कि भाई उसको चांस दो। 66 का एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल के, बट भाई उनको बुमराह ने दोनों मैचेस में यही दिखाया है कि वो इनफ है, एक एक पेसर के साथ। एक तो पेसर भाई इनफ दूसरे है पेसर, वो, सही में यार। सीरियसली, हम्म और तो भाई कुछ। डेफिनेटली सुंदर को खिला सकते हैं। हाँ, और मुझे लग रहा है कि देवांशु भाई ने जो बोला था प्रिडिक्शन की, जडेजा और अक्सर में से कोई एक ही खेलेगा जो भी फिट रहेगा, तो दैट कैन हैपन एंड कुलदीप में रिटेन हिज प्लेस, क्योंकि उसने जैक क्रॉली का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उस दिन जो दिलाया। तो मे बी
ही विल बी बैक, और अश्विन खेलेगा। एंड आई थिंक पेसर भाई में फिर इन्होंने, भाई प्रॉब्लम एक क्या है मैच ना, के ये रिजल्ट लोग पे नहीं नहीं जा सोच रहे। सकते हो, दोनों खेलेंगे। बट भाई अक्षर को कुलदीप ड्रॉप हैज योर टॉप अक्षर थ्री का तो रिकॉर्ड बैट्समैन। अच्छा रहा है ओवरऑल। अच्छा, कुलदीप बट अगर मैं, आपको ड्रॉप कोई होगा तो कुलदीप होगा, अक्षर और जडेजा दोनों होंगे तो दोनों खेलेंगे, ये तो फैक्ट है। हाँ यार भाई, अक्षर ने जो बैटिंग करी है, इज इजीली यार टॉप टॉप थ्री टॉप फोर बैट्समैन। भाई वो पिछले 4-5 मैच से उसका डाउनफॉल आया है, वरना उसका जो परफॉर्मेंस था करियर के स्टार्टिंग में उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि आप जडेजा के लिए नहीं, उसको और ड्रॉप कर दो। फर्स्ट इनिंग में भी अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पर उस समय ये हुआ था कि भाई वो उस कैप्टन ने पहले उसको जडेजा और अश्विन को लगाया था, तो उन्होंने ऑलरेडी 4-5 ले लिए थे। उसके बाद भी अक्षर ने 3 विकेट लिए थे उस इनिंग्स में। अच्छा, नहीं, अक्षर तो ड्रॉप नहीं होगा। अक्सर, हाँ, मुझे भी नहीं लगता। बिकॉज ऑफ ही इज गेटिंग स्मैश्ड ऑल अराउंड द पार्क, मतलब वही बोल रहे थे कि बेसबॉल सबसे वो इजी। आपको वो दे रहा है, पर वो आपको बैटिंग में एक पॉइंट देता है कि आपके लिए रन बना देगा। हम्म वो आपको कुलदीप नहीं करेगा। हम्म वो एक प्लस यू पॉइंट विल है वहां यू पे। विल पिक अक्सर ओवर कुलदीप, मतलब कुलदीप विल गेट या ड्रॉप अगर जडेजा फिट है तो। ओके। हाँ, अगर तीन ही स्पिनर खिला रहे हैं तो कुलदीप ड्रॉप होगा। अश्विन, जडेजा, अक्षर विल प्ले। हाँ, और और एक्चुअली सेकंड इनिंग के बाद अक्षर पटेल की बहुत तारीफ हो रही थी कि उसके 44 ऐसा कुछ की वजह से तो इंडिया 250 पहुंची थी, वरना हो सकता था कि 200 पे आउट हो जाती और 350 का ही टारगेट होता। हम्म नहीं, बैटिंग तो ठीक ठाक किया है उसने, 40s दो मारे हैं आई थिंक उसने, तो हाँ। दैट्स ओके, मतलब कि ऑल्दो आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम हिम, मतलब। हाँ, और बीजीटी में उसका मेन परफॉर्मेंस था डिफरेंशिएटिंग वाला। एक और चीज है, हम, और अगर विराट कोहली वापस आ जाता ना, तो शायद इंडिया सोचती कि चलो इतनी बैटिंग की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर अभी तो है अक्षर पटेल की बैटिंग की और बॉलिंग की जरूरत। हम्म और वॉशिंगटन स्पेशली जब नहीं खेल रहे तो उसको तो ठान लिया है कि नहीं खिलाएंगे, तो ऑब्वियसली इट्स हाँ वेरी। यार, अभी हम चाहते वॉशिंगटन खिलाए, पर लग नहीं रहा है, प्रोबेबल नहीं लग रहा है यार। और हम सोच रहे हैं कि एक पेसर होगा, लेकिन ये लोग तो तीन तीन पेसर कैरी कर रहे हैं स्क्वाड में। इनफैक्ट चार पेसर कैरी कर रहे हैं भाई, जसप्रीत बुमराह को मिला के चार पेसर कैरी कर रहे हैं, और मुझे लगता है दो पेसर खेलेंगे। इवन दो हम सोच रहे हैं कि एक पेसर होगा। अच्छा स्ट्रेटेजी है, द्रविड़ के माइंड में, रिजिड माइंड में ये फिक्स है कि दो वो पेसर खेलना है, तभी उसने मुकेश कुमार ऑलरेडी साला फ्लॉप हो गया है लास्ट मैच में, उसको भी रखा है, आकाशदीप को लेके आया है, सिराज भी वापस आ गया है टीम में, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या। स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा बैफलिंग है यार, ये दो पेसर्स की भाई, क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ रही है, पिचेस ऐसे है ही नहीं यार जहाँ दो। और दूसरा पेसर तुम्हारा किसी भी मैच में 15 ओवर तक भी नहीं डाल रहा है भाई, 10 ओवर 12 ओवर के लिए खिला रहे हो उसको तुम। हम्म और तो शार्दुल अगर, ठाकुर, उसको मैं बोलता चलो ठीक है भाई, थोड़ा बैटिंग ही मिल जाता उससे, जो बाकी हम्म हमारे पेसर से चारों स्क्वाड में कोई भी बैट, दे आर ऑल मग विद द बैट। हम्म तो राजकोट के लिए क्या इलेवन होगा, मतलब व्हाट्स योर प्रिडिक्शन? सो रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, अब वो 100 मार दिया है तो ही विल बी देयर, एंड केएल राहुल विल बी नंबर 4, रजत पाटीदार नंबर 5, और नंबर 6 विल बी जडेजा, जडेजा। 7 विल बी ध्रुव जुरेल, अश्विन 8, सॉरी 7 विल बी केस भरत, केस भरत, अश्विन एट 8, and अक्सर एट 9, या अक्षर अक्सर एट 8 एंड अश्विन एट 9, एंड उसके बाद कैसे? 10 एंड 11 विल बी सिराज एंड बुमराह। तो ये है, या बट मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोग से कि अगर केल और जडेजा फिट नहीं होते हैं तो कौन, उनके रिप्लेसमेंट्स कौन होंगे, क्योंकि अभी भी वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। तो आई थिंक हमें बस एक जरूरत होगी ना उसको, अय्यर को रिप्लेस करने के लिए, जहाँ पे सरफराज खेलेगा। बाकी आप मुकेश को रिप्लेस कर सकते हो सिराज से। अच्छा, विराट तो तो ऑलरेडी लास्ट मैच में, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अय्यर के मुझे भी जगह लगता है सरफराज सरफराज खेलेगा। को चांस मिलना चाहिए, सरफराज को चांस हाँ, मिलना चाहिए अगर केएल फिट नहीं है तो। बट एक बात ये भी है गाइस कि केएल और जडेजा में से एक तो फिट हो गई, तो वो भी डायरेक्टली एज अ बैटर भी आ सकता है, तो सरफराज का अभी भी डेब्यू होना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है ये लोग बट ऐसा भी कर सकते हैं, सरफराज को और थोड़ा टाल देंगे और वॉशिंगटन सुंदर को खिला दे, ये भी एक चीज हो सकता है, तो यू नो। हाँ हाँ हाँ, वैसे ये बात तो है, जनरली आप उस प्लेयर को खिलाते हैं जिसके पास इंडिया का एक्सपीरियंस होता है, तो और वॉशिंगटन सुंदर ने कभी लेट डाउन नहीं किया टीम को। ये बात तो हम हमेशा कहते रहते हैं कि भाई ये बंदा मतलब
काफी हम्म, ज्यादा लो रिस्क लगता है मेरे को तो, क्योंकि अपना फुल पोटेंशियल देता है, भले इसके स्किल्स लिमिटेड हो बट फुल पोटेंशियल देता है भाई हमेशा। ओके। बट ये जब स्क्वाड आया तो एक चीज का मुझे वो लगा कि एक चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट टाइम हो ये शायद जब हम कोहली वर्सेस एंडरसन देखेंगे, बट हाँ हम्म। यार। वो भी नहीं हुआ। या भाई विल मतलब मिस एंडरसन एंडरसन। ने 2 साल एक्स्ट्रा खेल लिया भाई लास्ट इंग्लैंड टूर से, बट कोहली साला यहाँ पे आ नहीं रहा है। एंडरसन को खुद को बैटल इतना पसंद है। हम्म। भाई मुझे सच में लगता है कि एंडरसन बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेट फैन है, और वो जस्ट एशेज और इंडिया सीरीज के लव के वजह से छोड़ नहीं रहा है। राइट राइट राइट। बट एक और बात ये है कि भाई कुछ भी हो, बस मैं ये सरप्राइज नहीं अफोर्ड कर सकता कि बुमराह नहीं खेल रहा है, क्योंकि राजकोट विल बी दी फ्लैटेस्ट ऑफ द 3 अभी तक जहां पे भी हुए, इनफैक्ट पांचों वेन्यूज में से फ्लैटेस्ट है। और यहाँ पे जो बुमराह के वेरिएशंस है सबसे ज्यादा उसी का जरूरत है। लाइक यस, रविचंद्रन अश्विन जडेजा फिट हो जाए तो बहुत बड़े स्पिन नाम है इंडिया में, बट राजकोट हम्म। में हमें एक यूनिक टैलेंटेड बॉलर चाहिए, और वो बुमराह ही है भाई हमारे पास। सबसे शॉकिंग चीज क्या है कि पता है, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुए ये तीनों टेस्ट मैच के लिए अनाउंस हुए हैं। मतलब राजकोट एंड रांची एंड धर्मशाला। हाँ, तो धर्मशाला। अब मतलब कि मुझे क्या लग रहा है ना, ये लोग क्या करेंगे एक्चुअली कि दे विल दे मे नॉट प्ले केएल एंड जडेजा बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू फिटनेस। बट क्योंकि तीन हम्म। टेस्ट के लिए अनाउंस कर रहे थे स्क्वाड, तो इन्होंने हम्म। अनाउंस कर दिया केएल और जडेजा को, but they may not play the first one. So they will wait some more time and give them some more rest time. ठीक है, बट रांची और धर्मशाला के लिए वो लोग आ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने स्टार मार्क रख के लिखा है ताकि मीडिया ज्यादा क्वेश्चन ना करे। अगर केएल और जडेजा नहीं खेलते हैं ये टेस्ट मैच, तो ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स ना उठे। तो इसीलिए इन्होंने मतलब इस तरह से किया है कि भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला तूने, क्योंकि हो सकता है फिर इंडिया इनको बोले कि भाई अभी 2 मैच बचे हैं तो सीरीज लूज नहीं हो सकती इसमें नेक्स्ट मैच में, तो हो सकता है इनको एक्स्ट्रा रेस्ट दिया जाए ताकि एटलीस्ट ये 2 मैच लगातार खेल पाए। तो राइट इन दैट राइट। केस तो या हम लोग को भी डिस्कस करना चाहिए फिर, मतलब और सरफराज दूसरा खान चीज है को कि बहुत धर्मशाला बचाना चाहिए। में नीड 3 पेसर्स, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है वहां पे 3 पेसर, इसीलिए ये लोग 4 पेसर रख के चल रहे हैं। वैसे ओ डाउटफुल है हाँ, तो हो तीन सकता है पेसर का। आकाशदीप सिर्फ लास्ट टेस्ट के लिए हो, पर इनने अभी से ऐड कर दिया हो फिफ्थ अभी से टेस्ट के लिए ऐड कर हो। दिया है। बट ऐसा क्या जरूरी था 3 टेस्ट मैच के लिए? होम सीरीज है, तुम तो हर टेस्ट मैच के बाद चेंज करते रहते हो, रह सकते हो। ऐसा क्या हाँ। जरूरी था कि मे बी उधर रिप्लेस शेड्यूलिंग। हो जाएगा, उधर हाँ रिप्लेस कर देंगे, बोल के इंजर्ड हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। इंजरी के नाम पर रिप्लेस कर देंगे। हाँ, इंजरी रिप्लेसमेंट मिल सकता है अभी भी, और वो हम्म। यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, न्यू बॉलर्स अपने को देखने को मिल रहा है, बीच में सौरभ कुमार का आया था लास्ट में, अभी ये आकाशदीप आ रहा है। बट जो प्लेयर्स पहले खेल चुके हैं जैसे शार्दुल ठाकुर हो गए, नटराजन हो गए, ये लोग कहाँ चले गए? मतलब इनको कोई पूछ बहुत ही नहीं रहा है भाई। बहुत उमरान सही मलिक है। हो गया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल कैसे हो क्या रहा है यहाँ पे। हम्म। आकाशदीप यार सडनली आया, मतलब मैं मानता हूँ उसका कुछ इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहे। बट यार टेस्ट में जो लोग अच्छा किए उनको तो पहले तुम पूछोगे ना, जो इंजरी की वजह से आउट हो गए थे। और उमरान मलिक का तो स्टोरी सैड है, मतलब कि भाई उसको तो टेस्ट के लिए ये लोग देख भी नहीं रहे हैं, मतलब जबकि उसको पहले टेस्ट के लिए ही देखना चाहिए था। भाई वो बट तो हमारे पास फरारी है ना, वो गैराज में खड़ी रहती है, बस यही है यार। मतलब जो बंदा इधर इवन 155 मजे मजे में डालता है, वो एक बाउंसर नहीं डाल सकता क्या अच्छे टेस्ट क्रिकेट में यार आके? क्यों हम्म। नहीं डाल सकता है भाई आराम से। भाई हम्म। इवन मतलब वो देख लो, रणजी देख लो, तो अच्छे अच्छे बॉलर्स है जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर हमें हर सीरीज में एक नया नाम दिख जाता है कि कोई नया हम्म। बंदा आके इस टीम में आ जा रहा है। भाई तो उमरान मलिक समझ। ठीक है, वुड जैसी एक्सपीरियंस और उसकी लाइन लेंथ नहीं होगी, पर वुड से ज्यादा ओवर्स डाल सकता है, ये तो मैं बोल सकता हूँ भाई। वुड तो गिर जाता है बार बार, हम्म। और इंग्लैंड आईपीएल तब से ही भाग भी हो गया। इतना सर पे बिठा के रखते हैं कि भाई और हमारे पास मारकूड है जो बहुत फास्ट है। भाई उमरान मलिक तुझसे फास्ट है भाई, पर हम कभी उसको चांस ही नहीं देते, कोई उसको ग्रूम ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है, ये भी मुझे समझ नहीं आया कि आवेश कुमार और सौरभ कुमार, आवेश खान और सौरभ कुमार, इन ये लोग तो खेले ही नहीं है। तो बिना खेले भाई ये इनकी लोग क्या कैसे गलती बाहर थी? हो गए टेस्ट में? भाई क्या मतलब गलती? ये ठीक। इसलिए यार। पहली बात हाँ। नहीं हुआ, इंडियन क्रिकेट में होते रहता है ये सब, बिना खेले हम्म, ड्रॉप हो जाते हैं कुछ प्लेयर्स। रैंडम मतलब सिलेक्शंस होते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, इनका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। और अगर ना कोई वॉशी को मीडिया इस में। मैच में नहीं खिलाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नितिन बोल रहा है ना, अरे वॉशी तो बैठे बैठे इंजर हो गया, एक रिप्लेसमेंट मांगेंगे। हम्म।
नहीं देखो, राइट जैसे राइट। फॉर एग्जांपल अब हमें पता नहीं है क्योंकि वो खेल नहीं रहे, मे बी नेट सीजन में इंजरी हुई, कुछ हो सकता है कि बैकएंड में कुछ होता हाँ। होगा, सीजन में इंजर्ड हो हम्म गए हो इसलिए ड्रॉप कर दिया हो, हम्म। क्योंकि यार इंजरी तो आजकल बहुत फ्रिक्वेंसी होने लगी है सबको। हम्म। राइट राइट। चलो, एनीवे जो गाइस, पक्का कौन कौन खेलेगा ये मैच, चलो ये देख लेते हैं हाँ अपन। 11 यशस्वी और बनाओ रोहित राजकोट पक्का है। के लिए। देखो, राजकोट का। यशस्वी और रोहित पक्का है, और गिल ने अपना हाँ पक्का कर दिया 100 के बाद। हाँ। रजत भी फिर पक्का है। रजत भी फिर खेल लेगा। अभी रजत को भाई रजत ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आया उसकी परफॉर्मेंस। तो नहीं हालांकि होगा, मुझे पसंद नहीं फर्स्ट है, इनिंग लेकिन में अभी उसका कोई है ही कंपोजर नहीं ना। अच्छा लगा। अभी तो कोई है ही नहीं। हाँ। ऑप्शन नहीं है ना, कोहली आता तो हो जाता, कोहली नहीं है तो कोहली और बन केल जाएगा वो। अगर देखो, दोनों ही नहीं रहेंगे, मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर तो तुम बहुत जल्दी निकालते हो मुकेश को, तो फिर रजत को सरफराज क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? अब वो तो है नहीं पॉइंट, रजत लेकिन अभी खेलेगा, रजत अभी तो खेलेगा। अगर मान ली केल आ जाता है तो केल विल बी 4 एंड पाटीदार विल बी 5। अदरवाइज पाटीदार विल बी 4 एंड सरफराज में बी 5। अभी बस चॉइस होगा सरफराज और वॉशिंगटन के बीच में, क्योंकि वो लोग मुझे सोचेंगे हाँ अगर अगर एक्स्ट्रा स्पिनर हमें लेना है तो सरफराज और वॉशिंगटन के बीच में भी टॉसअप हो सकता है, बट मुझे लग रहा है सरफराज को मिल जाएगा इस बार कॉल अप। मुझे भी ऐसा लग रहा है सरफराज को मिल सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने सरफराज को फील्डिंग पे बहुत बार बुलाया लास्ट मैच में। ये बात किसी ने नोटिस की थी? हाँ हाँ। तो भाई वो वो तो है। वॉशिंगटन सुंदर बाउंड्रियों से दुबला बहुत पतला अच्छे से लड़का है, डाइव तुम मार के उसकी जगह बचाने की सरफराज कोशिश को करी बुला थी। रहे हो फील्डिंग पे, इसका मतलब तुम सरफराज को थोड़ा वो टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई ये फील्डिंग विल्डिंग भी कर लेगा ना, मुंबई बैटिंग तो इसको मुंबई पता है। के है ना, कैप्टन भी मुंबई का है, हाँ। सरफराज भी मुंबई का है। तो और सरफराज का मुझे लग रहा है इस गेम में बन जाएगा, फाइनली उसका हो सकता है। तो अगर केएल नहीं खेलता है तो पटीदार 4 रहेगा, सरफराज 5 रहेगा। और हाँ मुझे लगता हाँ है अगर जडेजा नहीं खेलेगा तभी वॉशिंगटन आएगा, क्योंकि वॉशिंगटन इज स्ट्रिक्टली बैकअप फॉर जडेजा। तो हाँ अगर जडेजा खेलता है तो जडेजा विल बी 6, और नहीं तो वॉशिंगटन 6 रहेगा, नहीं अक्सर नहीं, वैसे 7 अगर रहेगा। केएल और जडेजा नहीं खेलेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा मिडिल ऑर्डर में। तो मुझे लगता है वही होगा कि अक्सर पहले आएगा, अक्सर ऊपर आएगा, अक्सर ऊपर आएगा, नहीं, और अक्सर पाटीदार और 6, सरफराज हाँ थोड़ा नीचे अक्सर हो जाए। 6 पे वॉशिंगटन, 7 और 8 पे अश्विन, ऐसा ही लाइनअप होगा, और 9 पे भरत आएगा। ये तो पुराने दिनों वाली बात हो गई जब कीपर 9 पे आता था। हाँ। उस तरह से चलेगा, मतलब मार्क बाउचर बट भाई मुझे याद है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ये लाइनअप जो अभी हाल हमने सोचा है ना। आई थिंक ये इतना बुरा नहीं है, माना इसमें इनएक्सपीरियंस है, बट विल बी हम्म। वेरी हैप्पी एज फैन सीइंग वॉशी सरफराज ऑल प्लेइंग एबल टू प्ले। अगर नहीं ऐसा यार, हो पर ये तब, टीम है भाई है। और मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो ये लोग फ्लैट पिच पूरा बनाएंगे। वैसे भी राजकोट का सरफेस नेचुरली मतलब एक फ्लैट सरफेस है, तो ये लोग क्या करेंगे कि उसको और फ्लैट बना देंगे, मतलब उस तरह से। मतलब इंडिया में इंडियन टीम का इतना वीक मिडिल ऑर्डर लास्ट कब तक याद नहीं आ रहा है। सही इतना वीक में। अब मिडिल भाई ऑर्डर कब रहा था शिखर इंडिया। बोल रहा है इंडिया ड्रॉ करने की सोचेगी, बेसिकली वो विकेट को फ्लैट बोल रहा हाँ है। हाँ, बिकॉज बैटिंग भाई वीक है ना, बैटिंग वीक है तो वो बहुत लोग अनसुना एक्सपेक्ट। है भाई कि इंडिया ड्रॉ के लिए बहुत खेलने लग जाए अपने घर वीक है पे। मिडिल ऑर्डर। आई थिंक बहुत लोगों ने ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से बोला था कि राजकोट और रांची ये दो सरफेसेस एक्चुअली ड्रॉ वाले सरफेसेस होते हैं, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज होते हैं। हम्म। ऑस्ट्रेलिया ने भी आई थिंक रांची में ड्रॉ नहीं किया यार, था। रांची में तो इंडिया हारी है टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया किसी से तो रांची में हारी है टेस्ट मैच नहीं, शायद। ड्रॉ हुआ था रांची में, अच्छा ड्रॉ ड्रॉ हुआ हुआ था था। क्या? हाँ, और पुणे में मैक्सवेल ने हारी, जहाँ पे, पुणे में हारी थी। हाँ पुणे में आ रहे थे, मैक्सवेल ने वहां टेस्ट सेंचुरी, हाँ। अपना फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी मारा था रांची में। तो जब मैक्सवेल मार सकता है तो अ, सोच ही लो कैसा पिच होगा, तो आप सोच लो। तो ये भरत हम्म। नहीं मार पाएगा। मुझे तो अभी भी लगता है लास्ट मैच भी इंडिया सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग्स बहुत खराब था। है खैर, उसके लिए क्रेडिट बुमराह को देना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह ने जो अनप्लेएबल बॉलिंग की थी हम्म उसकी वजह से वो 250 ऑल आउट हो गए थे। बट यार हम्म। वो मैच वहीं हार गए थे, इतनी बड़ी लीड फोर्थ इनिंग्स बैटिंग करते हुए। तो यार अगेन वो देखो, दैट दैट रिमाइंड्स अस कि वो एक टॉस इनिंग की फिर बात वापस होती है से वैसे तो। इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो प्रतीक, फर्स्ट मैच इंग्लैंड जीती कि पोप अच्छा खेल गया, वो भी कैच छुट्टे, वो तो एक वो इवेंट पर चलते रहेगा कि ये अच्छा कर हम्म। गया तो जीत गई, वो कर दिया तो हार गए। चलो, हम्म। श्रेयांश भाई भी वो आ तो गए, एक बार हम अपनी 11 उनको बताते हैं। इन द केस श्रेयांश भाई, अज्यूमिंग तो केएल मेरा एंड थ्योरी जडेजा ये आर स्टिल है, नॉट फिट। श्रेयांश भाई मेरा थ्योरी ये है कि केल एंड जडेजा नॉट फिट फॉर थर्ड टेस्ट, लेकिन क्योंकि 3 टेस्ट मैच के लिए सीरीज बनाना था तो उनको रखा गया है, मतलब 3 टेस्ट की टीम बनानी थी तो उनको अभी रख दिया गया है, और एक एस्ट्रिक्स मार्क डाल दिया गया है। तो मे बी केएल एंड जडेजा विल नॉट प्ले द थर्ड टेस्ट, वो लोग फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट खेलेंगे। तो मुझे लगता है इस बार लाइनअप ऐसा होगा कि यू विल सी Patidar at 4, you will see Sarfraz at 5, and Washington at 7.
तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा और इंडिया एक फ्लैट पिच बनाएगी ताकि ये इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग एटलीस्ट हारे नहीं, मतलब वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा और एक्सपेक्ट करेगी कि बुमराह एक और टेस्ट मैच जिता दे सिराज के साथ। बट समझ नहीं आ रहा कि चार चार पेसर्स हैं टीम में। तो बाकी हम बात तो कर चुके हैं, श्रेयस अय्यर ये सब, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? नहीं देखो, फ्लैट पिच तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर फ्लैट पिच बनाएंगे तो इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत तेज रन बनाएगी और फिर हमें हम्म। बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इन हम्म। एक्सपीरियंस के साथ आज के जमाने में टाइम प्ले करने वाले प्लेयर हमारे पास नहीं है। हम्म। और अगर हम बात करें फुल ऑन अटैकिंग की, तो रोहित अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म टाइप ही चल रहा है, और यशस्वी, ये दो ही लोग हैं। हम्म। तो फ्लैट का तो मुझे डाउट है। और वॉशिंगटन को आपने किसकी जगह लिया है? वॉशिंगटन को मैंने लिया है जडेजा, अगर नहीं खेलता है। नहीं तो वैसे जडेजा शिखर, तो पिछला भी मैंने अभी खेला बात था। नोटिस करी, तूने कुलदीप हटा दिया ना, वो भी मुश्किल है। कुलदीप थोड़ी हटेगा, कैसी बातें कर। कुलदीप हंड्रेड हमने परसेंट एक्चुअली खेलेगा। कुलदीप हटा दिया। नहीं नहीं, कुलदीप तो हट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए तो मैंने पूछा कि वशी को तुमने लिया किसकी जगह पे भाई। हाँ एक्चुअली देखो, हम तो चाहते हैं वॉशिंगटन कि एक हमने ही पेसर हमने खेले। जडेजा की, हमने कुलदीप को हटाया, जडेजा अक्सर और अश्विन तीन स्पिनर्स हैं, तो जडेजा अगर इंजर्ड रहा तो हमने वॉशिंगटन को लिया है। अगर जडेजा इंजर्ड रहा, जो एस्ट्रिक्स मार्क उसके उसके अगेंस्ट है, तो नहीं उसके तो लिए। जडेजा तो पिछले मैच में भी इंजर्ड था, तब भी कुलदीप खेला था ना। हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, राइट राइट। वो भी तो पॉइंट हम फिर सही और है। चाहें कि एक ही पेसर खेले भाई, एक ही पेसर खेले, बुमराह इज मोर देन इनफ फॉर अस। नहीं वो नहीं होगा, चार पेसर लेके जा रहे हो स्क्वाड में, तो भाई वो कहाँ खिलाएंगे एक पेसर हाँ तो को? फिर सरफराज का डेब्यू मुश्किल है भाई, फिर अगर। मुश्किल है, मैं तो कल भी बोला ही था कि मुश्किल ही है वो, क्योंकि अ, मतलब हम्म। वहां पे वही खेलेगा, रजत पाटीदार ही खेलेगा। हम्म। हम्म। और अगर तो फिर जडेजा तो आ भी जाता है ना, हाँ। तो भी देखना अक्षर, कुलदीप, अश्विन चारों खेलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जडेजा और केएल में से दोनों में से एक फिट हो जाएगा एटलीस्ट? भाई कुछ भी नहीं पता है, इतनी बड़ी पहेली है, अपने लगने न लगने से क्या ही फर्क पड़ता है भाई, भगवान जाने क्या क्या हो जाता है, कब कौन फिट होता है अनफिट होता है, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, आप भरत के परफॉर्मेंसेस अभी वो सेटिस्फाई हो आप, लाइक जुरेल को मौका देना चाहोगे, या आप बोलोगे नहीं नहीं, भरत ही? भरत से तो मैं जीरो सेटिस्फाइड हूँ शुरू से ही। हाँ। जब वो पहला टेस्ट मैच खेला था तभी लग गया था ही कैन नॉट स्कोर रन्स। हम्म। बट जुरेल का मेरे को आइडिया नहीं है कि वो उसने रणजी कैसे खेला है, क्या खेला है, मतलब जो हो रहा है ना हाँ। ईशान किशन के साथ, हमने डिस्कस किया है पुराने वीडियो में, काफी बुरा हो रहा हम्म। है मतलब। हम्म। हम्म। इनफैक्ट तो जबकि राइट। आपका वो प्रिफर्ड ओपनर, प्रिफर्ड विकेट कीपर बैट्समैन था आफ्टर भरत, जिस जो वेस्ट इंडीज भी गया था, और हम्म। उसके बाद आप ये कर रहे हो, तो मतलब इट इज बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड एनी सेंसेस। यार कभी सोचा नहीं ईशान, था होम होम सीरीज में हम इतना स्ट्रगल करेंगे यार, मतलब मैं लास्ट पूरे पूरे सीरीज में मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनर एंड बैटर, मतलब एक ओपनर और एक फिनिशर, एक अपना बुमराह और दूसरा यशस्वी। बाकी मैं किसी भी प्लेयर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बाकी बीच में नौ। अब तो तुम किसको भी खिलाओ, मेरे को तो यही पता है जीतेगी तो यशस्वी या बुमराह की वजह से। हम्म। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है वो। अश्विन ने बहुत लेट डाउन किया है सीरीज में यार। वो ऐसे वो बॉलिंग में ऐसा पैनापन दिखा ही नहीं है यार, जैसे वो फाइफर ले लेता था मजे मजे में एक सेशन में, वैसा हो ही नहीं रहा है। नहीं वैसे पिच और भी नहीं मिल रहा ना। राजकोट में तो और दिक्कत आएगी, ये तो फ्लैटेस्ट होगा। फ्लैटेस्ट होगा। पुजारा ने राजकोट के हर मैच में सेंचुरी मारी है। हम्म। अभी कल या परसों भी मैं देख रहा था, उसने 110 मारे, सरफराज ने हाँ। 175 और पुजारा ने 110। पृथ्वी शॉ ने 175 और पुजारा ने हाँ। 110। अच्छा, पृथ्वी शॉ क्या मुंबई हम्म। के लिए? भाई मुंबई क्रॉली के लिए, हाँ। क्रॉली मस्ट बी लिखी अजिंक्य हुई स्लिप अजिंक्य यार। अजिंक्य क्रॉली या अजिंक्य रना बॉल अजिंक्य 200 ना मार अजिंक्य दे। अजिंक्य रहाणे एक रन पे आउट हुआ वापस। और पृथ्वी शॉ ने 135, 185 या 135 बनाए। अच्छा। हम्म। अजिंक्य को देवांशु भाई जितना चाह रहे हैं ना, वो उतना ही 0 और 1 बना रहा है, वो बाइनरी खेल रहा है। अरे भाई वो इंडियन क्रॉली और पिचेस का डकेट तो प्लेयर ही बिल्कुल नहीं भाई, है। मतलब अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आ गई ना, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ये लोग 300 रन तो 2 सेशन में मार देंगे भाई। क्रॉली और डकेट तो क्या वेट कर रहे होंगे इस टेस्ट मैच के शुरू होने का। हम्म। उनका परफेक्ट गेम है ऐसे पिचेस के लिए।
और मुझे थोड़ा इंडियन मीडिया पे भी गुस्सा आ रहा है यार, ये जडेजा की कंट्रोवर्सी इनको करने की क्या ही जरूरत थी, मतलब वॉट एवर ही इज डूइंग इन हिज फैमिली, आप उसको क्यों जग जाहिर कर रहे हो? मतलब एक्सीलेंट क्या एक्सीलेंट होता है पॉइंट। कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, मतलब दैनिक भास्कर को कोई अक्ल ही नहीं है, भैया जडेजा ऐसा है वैसा है, मतलब क्या मजाक चल रहा है यार। भाई को फर्क तो पड़ता ही है परफॉर्मेंस पे, और मेंटली तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत क्रूशल जंक्शन पे सीरीज खड़ी है, और ऐसे कमेंट्स एक सबसे बड़े परफॉर्मर के लिए बहुत यार ये मतलब सही वो नहीं तो कर कोई रहा यार। मतलब ही नहीं था, और वो पर्सनल कुछ भी करे ठीक है, मतलब गलत है सही है, लेकिन आपको क्या लेना देना है? अखबार का क्या रोल है उसमें? कई फैमिलीज हैं इंडिया में जो नहीं करती है, वो रेमंड वाले ने अपने पापा को बाहर निकाल रखा है घर से। हम्म। इट वो शुड तो ऐसे नॉट हैव ही बीन इंडियन कवर्ड। क्रिकेटर्स विल ऑलवेज बी द लाइमलाइट, मतलब वो कुछ भी हो जाए हमेशा वो लोग न्यूज टीआरपी में की। आ ही जाएंगे, मतलब वैसा उनके। बट ठीक है, देखते हैं अब केएल और जडेजा का हमारा जो एनालिसिस है वो सही निकलता है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड टेस्ट के लिए दोनों डाउटफुल हैं, और 3 मैच के लिए क्योंकि स्क्वाड चुना गया है तो उनको रख दिया गया है। बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो दोनों अगर नहीं खेलेंगे तो भाई इंडिया विल हैव अ वेरी इनएक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर, और मजा आ जाएगा फिर देखने में मैच कि भाई क्या ये लोग इंडिया को जीत दिला सकते हैं या हार से बचा सकते हैं। फ्लैट पिच होगा तो जैसा प्रतीक बोल रहा है कि बेसबॉल भी बहुत मजा आएगा देखने में, क्रॉली तो अलग ही मोड में रहेगा। वैसे क्रॉली बेसबॉल ज्यादा नहीं खेलता कंपेयर टू डकेट एंड अदर प्लेयर्स, बट फिर भी देखने में मजा आएगा ये मैच। तो थैंक्स अगेन, थैंक्स प्रतीक। लेकिन योर सबसे ज्यादा जो लकी किस्मत है ना, वो है रजत पाटीदार की, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में ही इज प्लेइंग सेकंड टेस्ट मैच।